lovely students, this is Abhya. Welcome back to the channel. आज हम 8th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से, और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे इस चैप्टर के, और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फिर से हम दो नए बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस चैप्टर के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका आने वाला ये चैप्टर जो कि एक्सरसाइज से जब हम शुरू करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे फैक्ट्स आपके वहां पर इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनको समझना पहले जरूरी है। तो आज जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ये है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर वुड बी एन ऑड नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर आएगा वो भी हमारा एक ऑड नंबर ही रहेगा हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी क्लास 8 और चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर रहेगा हमारा। और हमारा अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं वो है द स्क्वायर of an odd number would be an odd number। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर नंबर सोच लीजिए। जैसे मैंने 3 ले लिया, आप 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। फिर आप 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर करिए तो ये 25 आएगा, लास्ट में 5 है तो दैट मीन्स कि ये ऑड नंबर है। तो और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 11 ले लीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आता है 121, ये एक ऑड नंबर है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर ही मिल रहा है। अब जैसे मैंने 13 ले लिया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। सॉरी। और भी अगर आपके दिमाग में कोई नंबर आ रहा है, लाइक 17 ले लेते हैं, 17 का स्क्वायर करिए तो ये 289 आता है। 19 ले लीजिए, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी हमेशा, स्क्वायर नंबर भी ऑड रहेगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर वुड बी ऑलवेज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर रहता है, ये हमने सीख लिया है। एक और हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आने वाला है, तो देखो उसका मतलब ये है कि स्क्वायर करोगे जब आप इवन नंबर का तो भी आपको इवन नंबर मिलेगा। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। तो ये भी हम लिख लेते हैं पॉइंट। हमारे लिए पॉइंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। अगर हम एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा वुड बी एन इवन नंबर, वो भी हमारा इवन नंबर ही रहने वाला है। इसके भी आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, लाइक 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये इवन, तो स्क्वायर नंबर भी इवन। 6 ले लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, ये इवन, तो ये भी इवन। 8 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर किया 64, ये इवन, तो ये भी इवन। और आप क्या ले सकते हैं, 12 का स्क्वायर ले लीजिए 144, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन की पहचान क्या होती है, लास्ट की डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। और ऑड की पहचान क्या होती है, लास्ट में 1, 9, 3, 7 आना चाहिए, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो ऑड रहते हैं, और अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन रहते हैं। एक तो एग्जांपल हम और ले लेते हैं, लाइक मैंने क्या मिस किया है, 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। 20 ले लीजिए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इवन का स्क्वायर इवन ही रहता है हमेशा। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी सोच लीजिए, इवन का स्क्वायर इवन ही आएगा। 14 ले लीजिए, 14 का स्क्वायर 196 होता है,
ठीक है, तो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दिया है कि इवन का स्क्वायर करने पर इवन नंबर मिलता है, और मैंने ऑड के भी एग्जाम्पल लिए। आप भी घर में खुद से ट्राई कर सकते हैं कि आपको लगता है कि हम कुछ और नया ऑड नंबर लेके देखते हैं, पता लगाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है या नहीं। तो आप बेशक कोई भी नंबर ले लीजिए, जब भी आप ऑड नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे आपको डेफिनेटली ऑड नंबर ही मिलेगा, और अगर आप इवन नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इवन नंबर मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घर में कुछ नंबर्स लीजिए, सोचिए और उनके स्क्वायर करिए, और आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आपका आंसर अलग रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए मेरे को कि कैसे अलग आ गया, क्योंकि वैसे तो वो अलग आएगा नहीं, और अगर सही बैठता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर ड्रॉप करके मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।